आज हम करेंगे कविता संगतकार के एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस कविता को आप अच्छे से पढ़ चुके हो, अच्छे से समझ चुके हो, तो आज आप इस कविता को बहुत इंजॉय करने वाले हैं। इस कविता के एमसीक्यू को अगर आपने इस कविता को अच्छे से नहीं पढ़ा तो इस कविता का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से एक लिंक मिलेगा जिसमें आपको ये कविता मिल जाएगी, तो इस कविता को पढ़ लेना। और अगर आप इस कविता को अच्छे से पढ़ चुके हो तो आ देखे जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। संगतकार शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। संगतकार शीर्षक कविता के कवि का क्या नाम है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए मंगलेश डबराल, बी ऋतुराज, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी जयशंकर प्रसाद। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए मंगलेश डबराल। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, संगतकार किसे कहा गया है? संगतकार किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन। ऑप्शन ए मुख्य गायक का साथ देने वाले को, बी संगति करने वाले को, सी समूह में रहने वाले को, डी संगत बनाने वाले को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए मुख्य गायक का साथ देने वाले को। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? मुख्य गायक की आवाज कैसी थी? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए हल्की फुल्की, बी चट्टान जैसी भारी, सी लड़की जैसी, डी तिनके जैसी कमजोर। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी चट्टान जैसी भारी। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किसकी आवाज को कमजोर एवं कांपती हुई बताया गया है? किसकी आवाज को कमजोर और कांपती हुई बताया गया है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए मुख्य गायक की, बी संगतकार की, सी श्रोता की, डी गीत लेखक की। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी संगतकार की। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, संगतकार का क्या काम है? संगतकार का काम बताना है। आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाना, बी मुख्य गायक की प्रशंसा करना, सी मुख्य गायक का गीत सुनना, डी मुख्य गायक की कमियां निकालना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए मुख्य गायक की आवाज में अपनी आवाज मिलाना। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अंतरा किसे कहते हैं? अंतरा किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए स्थायी टेक को, बी नई शिक्षा को, सी स्थायी टेक को छोड़कर गीत का शेष भाग को, डी स्थान को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी स्थायी टेक को छोड़कर गीत का शेष भाग को। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नौसिखिया किसे कहते हैं? नौसिखिया का मतलब क्या होता है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। ए जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो, बी नो बातें जानने वाला, सी नई शिक्षा को, डी नया काम सीखने वाला। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए जिसने अभी सीखना आरंभ किया हो। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, संगतकार किसे उसका बचपन याद दिलाता है? संगतकार किसे उसका बचपन याद दिलाता है? आपके ऑप्शन। ए श्रोता को, बी प्रमुख गायक को, सी वाद्य यंत्र बजाने वाले को, ऑप्शन डी स्वयं को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी प्रमुख गायक को। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, स्थायी किसे कहा गया है? स्थायी किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन। ए स्थान को, बी स्थिर को, सी गीत की मुख्य टेक को, डी गीत के शेष भाग को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी गीत की मुख्य टेक को। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, अनहद का कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है? बच्चों कोई भी प्रश्न आपकी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हो। अनहद का कविता के संदर्भ में क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन। ए सीमाहीन, बी असीम, सी अनंत, डी असीम मस्ती। थोड़ा ध्यान से पढ़कर जवाब देना। आपका टाइम शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी असीम मस्ती। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, तार सप्तक किसे कहा गया है? तार सप्तक किसे कहा गया है? आपके ऑप्शन। ए सरगम के ऊंचे स्वर को, बी पक्का राग को, सी मध्य स्वर में गाए गए राग को, डी अति धीमे स्वर को। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए सरगम के ऊंचे स्वर को। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, संगतकार मुख्य गायक को ढांढस कब बंधाता है?
संगीतकार मुख्य गायक को ढांढस कब बंधाता है? आपके ऑप्शन, ऑप्शन ए, जब मुख्य गायक निराश हो जाता है, बी, जब उसका राग गिरने लगता है, ऑप्शन सी, जब वह आलसी बन जाता है, डी, जब वह स्वर ताल भूल जाता है। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, जब उसका राग गिरने लगता है। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, किस कारण से मुख्य गायक की आवाज साथ नहीं देती? किस कारण से मुख्य गायक की आवाज साथ नहीं देती? आपके ऑप्शन ए, थक जाने के कारण, बी, स्वर ताल उखड़ने के कारण, सी, गला बैठ जाने के कारण, डी, सांस फूल जाने के कारण। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन सी, गला बैठ जाने के कारण। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मुख्य गायक को यह एहसास कौन दिलाता है कि वह अकेला नहीं है? मुख्य गायक को यह एहसास कौन दिलाता है कि वह अकेला नहीं है? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। ए, श्रोतागण, बी, वाद्य यंत्र को बजाने वाला, सी, गीत लेखक, डी, संगीतकार। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी, संगीतकार। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, संगीतकार की मुख्य भूमिका क्या होती है? बच्चों इसी तरह से आपको अदर चैप्टर के एमसीक्यू भी चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक का नाम रखा है फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। इस नाम से एक लिंक मिलेगा जो सबसे ऊपर मिलेगा, कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं। आपको अदर चैप्टर के एमसीक्यू भी देखने को मिल जाएंगे तो वो जरूर देख लेना, लेकिन उससे पहले इस प्रश्न का जवाब दीजिए। संगीतकार की मुख्य भूमिका क्या होती है? आपके ऑप्शन, ए, मुख्य गायक के स्वर को शक्ति देना, बी, मुख्य गायक की कमियां दूर करना, सी, मुख्य गायक के स्वर को सुधारना, डी, मुख्य गायक को आराम देना। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुख्य गायक के स्वर को शक्ति देना। चलिए बच्चों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मनुष्यता का क्या अर्थ है? मनुष्यता का अर्थ बताना है। आपके ऑप्शन, ए, मानव को पहचानना, ऑप्शन बी, भलाई की भावना, सी, सफलता की भावना, डी, मित्रता की भावना। कविता के अनुसार उत्तर देना है। आपके 5 सेकंड शुरू होते हैं अब। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भलाई की भावना। तो बच्चों ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको इसी चैप्टर का रिटन टेस्ट भी देना है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। लिंक का नाम वही, फ्री क्रैश कोर्स फॉर 10th क्लास। कुछ इस तरह से जैसा आप देख रहे हैं, इस तरह से आपको रिटन टेस्ट भी देखने को मिल जाएगा, तो ये जरूर देना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।